दिक्कत है यहाँ पे कंपटीशन नहीं होते। कंपटीशन क्यों नहीं होते, कहाँ पीछे रह रहे हैं? यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करा रहा है साउथ जी जी में। जी। एक दो से इससे काम नहीं चलेगा। जो मिसकंसेप्शन है ना, आप तो आप पूरे प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ उतरते हो। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है भाजी। जब आपके पास एडवेंचर बाइक आती है ना, केयर कर सकते हो। आप लोगों के फील्ड में ट्रेनिंग इतना महंगा है, तो लद्दाख जाने के लिए भी मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग लगेगी। आप 10,000 रुपए खर्च कर देंगे पराठा खाने के लिए। हेलमेट डालेंगे हम 200 या 300 रुपए वाली सस्ती लेगी। जिनको आज ये समाज छपरी राइडर्स बोलते हैं, मेरे को वो राइडिंग में अब ट्रेंड लगते हैं। एडवेंचर मोटरसाइकिल सडनली एकदम से बूम कर रही है इंडस्ट्री इंडिया में। श्रेय देता हूँ हीरो को देता हूँ। जैसे गल्फ ने अभी किया, पॉल दारेस को इंडिया लाए। रोड पे टूरिंग होती है, उसको छोड़ के ना ऑफ रोड की साइड बहुत टिल्ट हो गए हैं। तो दादा, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे बकैती विद बाइकर्स की इस एपिसोड में। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी थीम बकैती है, और अपने गेस्ट के लाइफ के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, और जो उनके अनुभव रहे हैं मोटरसाइकिल के बारे में, उस पर हम बात करते हैं। तो दादा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो। नमस्कार सबको, धन्यवाद जो आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे। तो नाम बड़ा आपका कमाल है, दोबारा बोलना क्या है? बकैती विद बाइकर। क्या बात है, बकैती विद बाइकर्स। तो ये बाइकर्स के ग्रुप है मेरे ख्याल से, शौकीन है आप भी बाइकर के? सब बाइक के शौकीन है, बट सबका अलग अलग रोल है बाइक को लेके। चलो अच्छी बात है। तो देखो, पैशन होना चाहिए लाइफ में। जिंदा रहना है तो कुछ तो पैशन फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो अपने काम से अलग हो। हाँ जी। जिसको करके हमें सुकून मिले। हाँ। जिसको करने के लिए हमें ये सोचना ना पड़े कि 6 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। सही बात। ड्यूटी टाइम ना याद रख के ये याद रहे कि ये चीज करने के लिए हम काम कर रहे हैं। एक पैशन तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये मानकर मैं इस लाइन में आया। इन द सेंस कि पहले 1-2 छोटी छोटी राइडें की, फिर यहाँ पे एंटर किया प्रॉपर तरीके से। ग्रेट ग्रेट। हाँ, इनका भी वैसे ऐसे ही था ना, इवॉल्विंग। पहले बंदा ऐसे ही शुरू करता है, पहले बाइक पसंद आती है, फिर टूर करना, फिर धीरे धीरे वो डिपेंड करता है कौन सा संगति आपको मिल रही है। हाँ जी, सही बात है। तो उसके हिसाब से इवॉल्व होते रहते। मेन क्या है ना, मेन क्या है पाजी कि जब अपने काम में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस करते हो। हाँ जी। आप जब आपने बताया था अभी कि आप 1990 में आपने पहली बाइक ली अपनी जी, मैक्स। आपको उस वक्त, आज से 37 साल पहले, 37-35 साल पहले, आपको क्या फील हुआ उस वक्त? क्या कर रहे थे आप? हमारे टाइम में तो साइकिल मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। तो उस टाइम बाइक लॉन्च हुए थे, यामाहा था RX 100, बड़े ग्रेट बाइक था। यामाहा था, कावासाकी, बजाज के भी 100 था। तो शुरुआत तो साइकिल से हुई हमारी। साइकिल पे जंप करना, स्किड करना। तो स्टार्टिंग तो उसी से की। पहले बाइकिंग का मालूम नहीं था कुछ भी, ऐसा भी होता है। फिर जब कॉलेज गए, कॉलेज में हमारे को एक लड़का मिला, विवेक शर्मा। उसको हम फ्रूटी बोलते थे। उसके बाल वैसे थे, जब फ्रूटी की ऐड आती थी ना, एक लड़की की ऐड आती थी, उसके बाल, वो खड़े हुए बाल थे उसके। ये कब की 9th 10th की बात है? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ +2 की बात कर रहा हूँ, +1 +2 की। +2 की बात करो, ठीक है। उसके पास BMX था, तो उसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा विली करते हुए। विली करनी उसने, तो उस टाइम तो साइकिल आते नहीं थे BMX। तो बच्चों की साइकिल लेके, रेंजर साइकिल लेके छोटी, तो उसके ऊपर हैंडल करवाना अलग से, सीट अलग से उसने बेंड करवाई, मॉडिफाई कराई। हाँ, रिम किसी और के डाले उसने। साइकिल से ही चल रहा है। तो उसको देख के फिर मैंने बाइक तैयार कराई अपनी। ये कब की बात है वैसे? ये 1989 की बात। पहली बार मैंने जो डर्ट बाइक देखी थी वहाँ पे, तो मैंने उस मैगजीन में देखी थी, सुपर बाइक भी और डर्ट बाइक भी। तो देख के यार क्या चीज़ है यार। मतलब पहला इंट्रोडक्शन ये था। जब उसी से जो कीड़ा जागा ना, पैशन जागा, उसी से जागा। उसको देखे भी यार क्या चीज़ें हैं, हमने यहाँ तो देखी नहीं, ये भी दुनिया है सर। तो आई थिंक वो तब 50 रुपये की मिलती थी। तो कहीं से पैसों का जोड़ने पैसे 30 रुपये या 50 रुपये ऐसे मिलती थी मैगजीन। तो वो फिर लेके आनी घर। तो फिर वो उसमें से जो बाइक अच्छी लगनी, वो काट के फिर वो एक हमने वो कोलाज बनाया हुआ था बड़ा सा। सबसे बीच में थी कावासाकी 250 KX 250 2 स्ट्रोक बाइक थी। वो उस बाइक का मेरे को इतनी तो खींचती थी ना, तो उसका जो कलर था, तो कीड़ा उसी बाइक का था। और बेटे के पास भी अब कावासाकी है। exactly, कभी सोचा भी नहीं था भी वहीं आने वाला। मुझे एक बात बताओ आप जी।
नॉर्मली लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं। इंडिया में बहुत तरीके की फील्ड है। अभी कुछ पिछले 5-7 साल से और भी फील्ड आ गए हैं, लोग स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं बचपन से ही, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने अपना शौक अपने बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र किया? बाइकिंग का शौक आपका था, आपका बेटा पृथ्वी जो कि नेशनल चैंपियन भी रहा है, आपने अपना शौक उसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया, या फिर उसको शौक था इन सब चीज़ों का? शौक तो मेरे छोटे भाई को भी था जी। उसको शौक वही मैगजीन्स देख के, फिर हमारी बातें ऐसी होती थी जैसे कंपटीशन होते थे। और तो वैसे यहाँ एक पे और, सॉरी टू कट यू, जी, लेकिन वो तब फोन भी नहीं थे, फोन तो बातें ही होती थी बस। बातें होती थी। यही advantage था। टाइम पास का सबसे अच्छा काम ये था कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जो कोई नहीं कर रहा है, हाँ जी। चाहे छोटे मोटे खेल हो या फिर कुछ भी हो, आपके पास पूरा टाइम है उसको करने के लिए। तो उनमें से आपने जो सबसे बेस्ट चीज उठाई वो बाइकिंग थी। नहीं, मैंने नहीं उठाई, बाइकिंग ने शायद मेरे को उठाया। हाँ। हम तो कुछ सोचते नहीं था तब, हमारे को थोड़ी पता था भी हमने ऐसे इस लाइन में आएंगे। तो मैं कहता हूँ वो कुदरत ने कुछ चीज़ें ऐसी बना दी, लोगों से मिला दिया। तो तब जावा होती थी, यूएसडी और जावा। तो सबसे पहले मैंने जो मॉडिफाइड बाइक देखी, मैं 7वीं क्लास में था, जावा देखी मैंने। तो उन्होंने वो मॉडिफाई कराई थी, रैली वगैरह करते होंगे, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो बाइक ने इतना अट्रैक्ट किया ना, रेड कलर की बाइक थी वो, मडगार्ड ऊपर उठाया हुआ था, सस्पेंशन लंबी कराई हुई थी, पीछे वाले भी सस्पेंशन थोड़ी लंबी थी। तो उस बाइक ने ऐसा अट्रैक्ट किया ना मेरे को, वो फिर कीड़ा वहीं से जागा मेरे को। फिर ड्राइंग का शौक था मेरे को, तो वो फिर बाइक ही बनाई मैंने। सिंगलीज नहीं हाँ, बनाई, बाइक्स ही बनाई। वहीं पे फिर बाइक्स ले तो सकते नहीं थे। नहीं, तो सबसे पहला कंपटीशन जो मैंने देखा है वो हुआ था 95 में। आई थिंक वो 10 या 12 साल, पता नहीं 15 साल के बाद वो हुआ था कंपटीशन, अपना सेक्टर 44 में शायद, चंडीगढ़ में। तो वो कैसा फ्लैट 95 ट्रैक में था, वो सुपर क्रॉस हुई थी। आपने पार्टिसिपेट किया था? मैंने वो एंट्री भरी थी लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाया मैं क्योंकि उस दिन जब टूर्नामेंट था, उसका कंपटीशन था, तो सेम डे ही संडे को हमारा जो एक इंटर स्कूल मीट होती है एथलेटिक्स की, तो वहाँ फिर मैं अपने स्कूल की टीम लेके गया था, बच्चे लेके, तो वहाँ से निकल ही नहीं पाया मैं। वरना आपने करना था उस हाँ, टाइम। मैं प्रैक्टिस देखने गया था मैं सैटरडे को शाम को। 95 में पृथ्वी बॉर्न 99 का है, 99 पॉन है। तो मतलब तब तक तो पृथ्वी ने जो फर्स्ट रेस देखी वो 2003 में देखी है। तो तो उसमें छोटे भाई ने जीवन ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें उसका पोडियम था। 2003 में यहाँ पे चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हुई में थी। थी, हाँ, सेक्टर 17 में। तो लेकिन मैं वापस वैसे पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा ना बाजी, मेरे को वो समझना है, जब आपका फेस था, जब आप कह रहे हो कि ड्राइंग बनाता था, और वो जब इनिशियली मेरे ख्याल से इंडिया में इंट्रोड्यूस ही तब हुआ कि ऐसा भी कुछ है, मोटो क्रॉस भी कुछ होता हाँ जी, है, हाँ जी। सुपर क्रॉस भी कुछ वो होता मैं है, बात ऑफ कर रहा रोड भी हूँ, कुछ होता है। वो मैं आई थिंक 80 की बात कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्ट, अराउंड 80 में, 86 या 80 मैं आई थिंक 12 साल का था तब। लेकिन मेरे को भी लग रहा है कि नॉर्थ से आप कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जिनको ये पता होगा, या दो जो शौकीन रहे मालूम ही होंगे। नहीं था भाई, पहले तो मालूम ही नहीं था। लेकिन साउदर्न स्टेट में तो इनिशियली शुरू से ही काफी अच्छे डोमिनेशन नॉर्थ की रही है पहले। शुरू के जो दिनों में डोमिनेशन है, गर्चा सर हैं हमारे। सच में ये इस पे बताओ शशिपाल कुछ। गर्चा। मैं तो हमेशा से यही सोच रहा हूँ कि क्योंकि साउथ आगे ही चल रहा है नॉर्थ से बहुत। यहाँ टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होते। हाँ ये भी है, यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। मेन दिक्कत है यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं होते, कहाँ पीछे रह रहे? कंपटीशन केरला में देखो आप, वो आई थिंक हर 15 दिन में कंपटीशन होता है वहाँ पे, छोटा या बड़ा, कुछ छोटा या बड़ा। FMSA के कंपटीशन काफी होते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ करा रहा है साउथ जी, में। जी, जी। हमेशा एक्टिव है साउथ की जो कम्युनिटी है, वो एक्टिव है इन सब चीजों में। पर हमारे नॉर्थ में अभी वो एक्टिविटी है नहीं। अभी लास्ट टाइम मैंने डर्ट क्रॉस देखा आपका, जी, जी। उसके अलावा मुझे मालूम नहीं कि 1.5-2 साल पहले भी मैंने कुछ देखा था, एक और था हुआ। पर 1-2 से इससे काम नहीं चलेगा, अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 महीने में, 6 महीने में अपने को करना पड़ेगा। ये साउथ में है कल्चर। लोगों का जो मिसकंसेप्शन है ना यहाँ पे, वो कहते हैं भी ये शोशेबाजी है। क्योंकि यहाँ पे लोग देखते हैं सिर्फ जो बाइकर्स जो सड़कों पर दौड़ाते हैं बाइक, तो वो काफ़ी डेंजरस है। आप लिमिट में चलो, सही बात, ठीक चलो, आप अच्छा चलाओ। कंपटीशन है, करना है आपने, तो और भी काफ़ी रास्ते हैं। आप कंपटीशन में उतरते हो ना, तो आप पूरे प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ उतरते हो। जैसे क्रिकेट में हेलमेट वगैरह होना नहीं चाहिए आपकी, ठीक है, हेलमेट होगी आपकी, पूरा
पैड होंगे आपके, ग्लव्स होंगे, प्रॉपर चीज़ें सेफ्टी के साथ उतरोगे। तो ऐसे जो कंपटीशन है बाइक्स के उसमें सेफ्टी के साथ उतरते हैं। पहले प्रैक्टिस होती है आपकी, बगैर प्रैक्टिस के तो आ नहीं सकते आप, तो बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको पूरे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सेफ्टी का पहले है, आपका बाइक चेक होगा पहले, बाइक में कोई कमी तो नहीं, कोई वायर तो नहीं ढीली, चैन तो नहीं ढीली आपकी, कोई सस्पेंशन ठीक है आपके, तारें जो स्पोक्स होती हैं रिम की वो ठीक हैं, टायर ठीक हैं, डैमेज तो नहीं कुछ भी। उसके बाद क्या आता है, सारे राइडर एक डायरेक्शन में जाते हैं। सड़क पे आप चलाते हो ना, तो कोई पता नहीं वो कोई कहाँ से निकला है, कोई कहाँ से निकला है। तो जो फिर भी मैं कह रहा हूँ भी जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके कहने के हिसाब से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम राइड पे जाते हैं, ट्रेल पे जाते हैं, मगर हम ट्रेंड नहीं है। हाँ जी, हमको बाइक चलानी आती है बिल्कुल, पर हम एक्चुअली ट्रेंड नहीं है। जी जी, इससे तो बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम हो सकती है। बंदा अपने आप को खोल ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो कुछ करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेन दिक्कत तब आती है जब आपके पास टर्न शार्प आ गया आपका, तो कैसे आपने बिहेव करना है। आपके जो ट्रेनिंग से ना, आपके जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, राको को मालूम होगा, आपके फास्ट हो जाते हैं आराम से। सही बात है। मेन रिफ्लेक्सेस ही है। मेन क्या है, जो आपने अपहिल तो सभी चले जाएंगे, जब डाउनहिल में जाना है तो आपको क्लच दबा के अपने बाइक नहीं रोकनी। बाजी ये मैं बहुतों को बताता हूँ। आपने डी गियरिंग करनी है, इंजन ब्रेकिंग यूज करनी है। क्लच लोगों को समझा देता फ्री हो गया, नो क्लच नो, मेरे मुंह से ना गला बैठ जाता है, नो क्लच, क्योंकि यूजुअली बंदा क्या करता है, क्लच जैसे ही दबाएगा फिर उसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। रेस में आपको सिखाया ऐसे जाता है कि आपने ब्रेक कम यूज करनी है। आप पिछली ब्रेक यूज ही नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, 30% यूज होती है आपकी। इंजन ब्रेकिंग पे डिपेंड, इंजन ब्रेकिंग मेन है, फ्रंट ब्रेक है। पाजी जब आपके पास एडवेंचर बाइक आती है ना, जी जी, तब इन सब चीज़ों का आप केयर कर सकते हो। मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है ना, 2020 तक, 2016 से मैंने 20 तक बहुत राइडें की। मेरे पास रॉयल इनफील्ड बाइक थी, पर मेरे को वो फील आया नहीं। पर 2021 में जब मैंने KTM 390 ली अपनी एडवेंचर, KTM के साथ जुड़ा, तो उन्होंने ना अपने ट्रेनिंग शेड्यूल्स में वो चीज़ें सिखाई जिसको सही में एक राइडर को सीखना चाहिए। विदाउट स्किल आप अपने आप को नहीं डिस्क्राइब कर सकते आप बाइक पे कैसे हो। जी जी, स्किल आपको चाहिए। आपको मड पे जाना है, आपको स्लसी रोड पे जाना है, आपको कर्व मारना है, आपको लीन मारना है, आपको वेट मैनेजमेंट करना है बाइक पे, स्टैंडिंग चलना है, वो सारी चीज़ें बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकती। आप लोगों के फील्ड में ट्रेनिंग इतना महंगा है, मतलब आप पृथ्वी को भी करवा रहे हो, अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हो, इतना महंगा है, तो आम आदमी कैसे इसको करे। लोग चला रहे हैं, जा रहे हैं, गिर भी रहे हैं, पर वो ट्रेनिंग जो इतनी इम्पोर्टेंट है बाइकिंग के लिए, वो इतनी महंगी है कि आम आदमी नहीं कर सकता इसमें सर्वाइव। सही बात है, आपकी बात ठीक है। लेकिन आजकल जो ट्रेनिंग क्लासेस भी है ना, यूट्यूब पे भरा पड़ा है आजकल। लेकिन वो क्लास होती है ना, क्लास में जी जो हम अपने डाउट होते हैं ना, वो टीचर से क्लियर करते हैं। देखो पाजी, यूट्यूब को हम गुरु नहीं बना सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो डाउट होते हैं वो आपका टीचर क्लियर करेगा। आप राइडिंग कैसे, आप क्या गलती कर रहे हो, जब तक प्रॉपर ट्रेनर नहीं है ना, वो आपको जब वॉच कर रहा है, क्योंकि हम खुद को नहीं देख सकते, खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, जो जिसने ऑलरेडी वो प्रोसेस से गुजरा हुआ है, जिसकी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। क्योंकि देखो, सीखना पूरी उम्र बंद नहीं होता बंदे का। हर ट्रैक, हर ट्रेल, हर कंपटीशन कुछ ना कुछ नया सिखाता है बंदे को। तो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है उसी से सीखते हैं। बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हर राइडर के लिए। बेसिक तो फॉर श्योर, लेकिन बोल तो हम देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग स्कूल अभी भी पूरे इंडिया में आई गेस, अगर हम एथलीट लेवल पे भी देखें ना, तो 3-4 ही हैं जी। एथलीट लेवल की बात करूँ, बेसिक ट्रेनिंग्स तो यहाँ पे आई गेस हम ट्रेल्स पे भी कर लेते हैं, लेकिन वो उतना ही है कि आप नॉर्मल जाके नॉर्मल आ सको। मतलब आप फास्ट नहीं जा सकते, चाहे सैंड हो कुछ भी हो, आप ट्रैक के हिसाब से नहीं कर सकते उसको। सही बात है। तो या तो एडवेंचर राइडिंग, जो हमारा सेगमेंट है वो एडवेंचर राइडिंग की है, कि कभी ऑफ रोड आ गया जहाँ रोड ही नहीं है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कैसे निकालना है बाइक वहाँ से, दैट्स इट। क्योंकि अब नॉर्थ में जो ना, पहले तो पता नहीं था लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम था। रैलीज होती थी यहाँ पे, अपना रेड हिमालय होती थी, रेड हिमालय, यस, बड़ी तगड़ी रैली होती थी वो। और उसके बाद पता नहीं क्या रीज़न हुआ, बंद हो गई वो। अच्छा था, अभी रैली ऑफ हिमालय चल रही है, इवेंट होने शुरू में अब। क्योंकि जब तक इवेंट नहीं होंगे ना, तो
आम लोगों को पता नहीं होगा। एग्जैक्टली। हाँ, लोग यही सोचते हैं बाइकिंग, जब बाइकिंग का नाम आता है ना, बाइकर का नाम आता है, लोग देखते हैं सड़कों पे जो तेज चलाते हैं, तो वही दिमाग में वही आता है। जब तक आप प्रॉपर प्लेस पे कंपटीशन नहीं देखोगे ना, तो आपको नहीं आप जज नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, यस। और तभी शायद मेरे को लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शिफ्ट होगा कि नहीं, हाँ एक्चुअली ये अगर वो अपने बच्चों को भी गाइड कर पाएंगे, यार ये रोड पे क्या कर रहे हो, अगर तेरे को करना ही है तो वहाँ जाके कर। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को भी आना या उनको वो एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद 2011 में कंपटीशन हुआ, 12 में हुआ। फिर इसने बोला पापा मैं तो जिम्नास्टिक नहीं करूँगा, मैं तो बाइकिंग ही करूँगा। मैंने बीवी से बात की, वाइफ से, मैंने कहा ऐसे कह रहा है ये, मैंने उसने दूसरा शब्द नहीं निकाला, उसने बोला जो इसने करना करने दो। मम्मी ने, हाँ, मतलब वाह। माँ ने ये कॉल लिया कि जो वो चाहता है वो कर सकता है। बट मम्मी जी इसको को पता रोकना था नहीं। कि एक्चुअली ये है, मतलब जो करना चाह रहा है वो है क्या। उसको थोड़ा मालूम था क्योंकि मेरे से फीडबैक मिलती रहती थी। फोटोज या कुछ ऐसा कुछ तो देखी होगी। सही बात है, फीडबैक। कि मेरे पास था बाइक AX100, मैंने कावासाकी बेच के AX100 लिया था, सुजुकी AX100। उसको मॉडिफाई किया था मैंने, मोनोशॉक किया था पीछे। उसका जो स्विंग आर्म, पीछे स्विंग आर्म थी वो मैंने खुद बनाई थी। वेल्डिंग वाले के पास जाके ऐसे ऐसे बनाना उसको बताया, टैंक काट के छोटा किया उसको, पूरा डर्ट बाइक लुक जैसे मैगजीन में थी, कोशिश की देने की। तो तब उसको थोड़ा मालूम था भी हाँ भी ये कीड़ा है कुछ, इनको पता नहीं क्या है दोनों भाइयों को। हाँ। हालांकि उसने कभी प्रैक्टिस नहीं देखी उसकी, पृथ्वी की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं देखी। टीवी पे उसको देखा उसने कम्पीट करते हुए। अभी वैसे पृथ्वी के पास पोडियम तो बहुत हैं, कितने हैं? अभी पता नहीं, मैंने गिनती नहीं है। पांडे जी देख रहे हो, नेशनल तो जीता ही है जब भाई यार हमारा। फैमिली की साथ में मेहनत करती है ना तो रिजल्ट अपने आप आता है। मेन क्या है ना कि इन्होंने अपने बच्चे का बचपन से शौक जो है ना उसको उठाया, इन्होंने उस शौक को उन्होंने उठाया है और इनका खुद का भी शौक रहा है। तो आपको तो अच्छा लगा होगा ना जब आप उसने बोला कि हाँ यार पापा ये करना। ये मेरे मन की बात बोल दी इसने। कीड़े दौड़ गए। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ सर का ना इंटेंशन था कि वो उसको रेसेस में लेके जाए। लेट्स सी इसका क्या, ये क्या पकड़ता है उससे। पैशन अगर आप खुद में हो ना तो आप आगे बढ़ना चाहते हो। नहीं राकेश, ये पॉल टेरेस ने जो IBW में परफॉर्म किया वो किस में आएगा? मोटोक्रॉस? पॉल तारेस करता है ना वो एडवेंचर राइडिंग करता है बेसिकली। उसका फोर्टे ये है कि मैं एडवेंचर बाइक को इस लेवल पे ले जाऊंगा जो लोगों ने सोचा ही नहीं था। वो फॉर्मल ट्रायल चैंपियन है, एंड्योरो में आता है, एंड्योरो। वो इंड्योरो बोल सकते हैं, लेकिन वो इंड्योरो फिर भी अलग हो गया सर। इंड्योरो में फिर भी लोग ना 2 स्ट्रोक या वो बाइक्स लेके जाते हैं इंड्योरो पे। लेकिन वो बड़ी बाइक्स पे, मतलब एडवेंचर बाइक टेनरे लेके घूमता वो टेनरे घूमता, वो उनके साथ कम्पीट करता 250 क्लास के साथ। एग्जैक्टली, मैं वो और जीता है, फॉर्मल ट्रायल चैंपियन है। एग्जैक्टली, तो उसका है कि उसने डायमेंशन ही चेंज कर दिया। लोगों ने सोचा कि एडवेंचर बाइक सिर्फ ये कर पाएगी, उसने कहा नहीं मैं दिखाता हूँ क्या क्या करेगी। तो वो उसने अपना ही लगाया, किसी और ने उससे पहले नहीं किया। मेरे को तो नहीं पता किसी ने किया हो, तो उसने वो चीज़ें करी है उससे वो। लेकिन अगर किसी और को दें, सपोज ये सुपर क्रॉस या मोटो क्रॉस, ये इसकी लीग का ही नहीं है, वो उसमें कर ही नहीं सकता है। वो उस चीज़ के लिए फोकस भी तभी जाता है ना बंदे का। फोकस कम्युनिटी का फोकस जाएगा भी हाँ यार बाकियों के साथ वो देख इतना तगड़ा बाइक पे कर रहा है, इतने हैवी बाइक पे, इतना हैवी बाइक पे, बिकॉज स्मॉल बाइक इजीली कंट्रोलेबल और इतने हैवी बाइक पे करता है वो, हमने देखा। और बाकी बाइक आप आई थिंक हाँ जो 2 स्ट्रोक होते हैं वो 100 किलो के होते हैं मोस्टली। 90 वो उसमें भी वो मॉडिफाई करके उसका वेट कम कर लेते हैं। 95 kg 100 kg मैक्सिमम, या 2 किलो, इससे ज़्यादा वेट नहीं होता उनका 2 स्ट्रोक का। आपकी जान कम लगती है, इंड्योरेंस कम लगती है। और वो डबल वेट है, 185 किलो 190 किलो उस पर कर रहा है वो। टेक्निकली स्किल तो आपको चाहिए ना, आपको ज्यादा चाहिए, मतलब उसने एफर्ट ज्यादा लगेगा। एफर्ट मेरे को ज्यादा लगता है लगेगा। उसमें बैलेंसिंग ज़्यादा है। उसने वो बैलेंस जैसे उसको पकड़ा है ना कि मैं कैलकुलेटिव है। मैंने एक तो सामने देखा ना कि उसको यहाँ से यहीं जंप लेना है तो वो यहीं रुकेगा, जी जी, क्योंकि वो पावर इतनी है कि किसी का हम अगर ट्राई करें तो थ्रॉटल ऊपर नीचे, देन यू लैंड समवेयर प्रैक्टिस है ना, एल्स। प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, हाँ। तो बैलेंस पे शुरुआत उसने छोटे बाइक पे ही की है ना। एग्जैक्टली, हाँ आप छोटा करके आप बड़े पे जाओगे तो आपको कई चीज सीखने को मिलेगी। हाँ, सही। लेकिन सुपर क्रॉस इस बार भी, लेकिन अब इंडिया में 2026 की बात करें ना बाजी, खतरनाक हो रहा है। हाँ बहुत, खासकर साउथ में जैसे स्टेडियम भर रहे हैं ना, तो देख के मजा आ रहा है। साउथ पे तो बहुत क्रेज है। केरला वाले लड़के तो जो लोग हैं ना, आप मानोगे नहीं, हम गए थे केरला में 2016 में। तो केरला में फर्स्ट कंपटीशन था और इतने लोग सपोर्टिव है ना। तकरीबन पृथ्वी चला रहा था अपना, उसके पास था YZ 250। तो YZ 250 था, तो वो होटल से निकला बाइक लेके। तो पापा
मेरे को ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे सारे, जो भी रास्ते में मेरे को दिखे ना ऐसे ऐसे। और सबसे पहले कहता मैं पहुंचा था, बारिश हो रही थी, पूरा मड था, रिवर के किनारे किनारे जो ट्रैक था वो बना हुआ था। तो वहाँ पे कहता मेरे पास बंदा आ गया, सारा पूछा मेरे से, इतना सपोर्ट किया ना लोगों ने, इतना सपोर्ट किया, मज़ेदार। वहाँ पे तो कल्चर बहुत है उनका, जनरेशनल आया मेरे ख्याल से, क्या लगता है आपको? पर लोकल लोग बहुत सपोर्टिव है वहाँ पे। चाहे वो करते हो नहीं करते हो कुछ भी, हाँ। हाँ मतलब वो उनका डेली का जलन नहीं है लोगों में ना, जलन नहीं है उन वहाँ पे ना। मैं अभी गया था IBW में, वहाँ पे ना हीरो वालों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है 4 साल से 10 साल के बच्चों के लिए। जी जी। एक उन्होंने एडवेंचर मोटरसाइकिल बनाई है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, वीडा वीडा ब्रांड की। मुझे एक बार लगा कि मेरा 4 साल का बेटा, उसके लिए लेना चाहिए बाइक। मैं उनसे गया, इंक्वायरी भी किया, पर फाइनली एक बाप होने के नाते मैं डर गया यार, मैं कितना रास्ते में रिस्क लेता हूँ या फिर रिस्क मेरे सामने होता, मतलब वो चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि यार ये सिचुएशन। आपने वो बॉर्डर को कैसे तोड़ा कि नहीं, जो होता है होगा, अगर मुझे ये शौक है तो इसके अंदर भी होना चाहिए और ये करे। देखो वो डर, वो जो एक आता है ना, एक लाइन आती है ना एक माइंड में, एक ये सिर्फ उसी इंसान को आ सकती है जो चाहता है कि वो चीज़ ट्रांसफर हो। देखो डरते हम इसलिए हैं क्योंकि हमने चीज़ों को देखा नहीं होता। ठीक है। जब आपने वो चीज़ खुद की होगी ना, जब आप खुद होगे उस लाइन में, डर तो ऐसे भी देखो, आप चलते चलते भी गिर जाते हो, बाथरूम में बंदा स्लिप कर जाता है, ये थोड़ी बंदा बाथरूम जाना छोड़ दे। तो ऐसे अभी पैशन भी था, एक भाई को भी देखा करते हुए, और दूसरा है भी आप पूरी सेफ्टी के साथ अंदर जाते हो, ट्रेनिंग के साथ जाते हो, तो दैट इज़ सेफ। बहुत तरीके की बाइकिंग है, मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो बहुत तरीके के हैं। एक तो आपके जो टूरिंग कर रहे हैं, हाँ जी, सामान लोड किया, चलो कहीं घूम आते हैं, 4 दिन 5 दिन 8 दिन। एक आपका सुपर क्रॉस मोटोक्रॉस, आप जो बता रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं लोग। एक हैं जो पहाड़ों पे ट्रेल मार रहे हैं, घूम रहे हैं, छोटे छोटे 2-2 3-3 घंटे का इनका शेड्यूल होता है। एक आपके वो बंदे हैं जो अपने आप को डकार जैसी रैलियों के लिए तैयार कर रहे हैं, वैसे इंडिया से अभी मुझे नहीं लगता कोई गया है। इन सब के बीच जो सबसे फेमस है जो इंडिया में मोटरसाइकिलिंग में, जिसकी वजह से नॉर्मली लोग इसको जानते हैं कि ये भी एक चीज़ है, ये करना है, वो होता है घूमना फिरना, ट्रैवलिंग। क्या ट्रैवलिंग के लिए भी नॉर्मली ट्रैवलर्स को बाइक की इतनी डिटेल्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है? देखो किसी भी चीज़ के लिए ना बेसिक्स ज़रूरी है। ठीक, कुछ भी हमने करना है, बेसिक्स हमारे को करने पड़ेंगे। स्टडी भी है, हमारे को बेसिक्स करने पड़ेंगे, 1-2 सीखना पड़ेगा, मैथ के लिए, अंग्रेजी के लिए, ABC, हिंदी के लिए, तो इसके लिए भी बेसिक्स हमको करने चाहिए। एक चीज़ मैंने ये देखी है ना कि बाइकिंग में हर बाइक का अपना एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है। जी जी। कहीं पे जो है एडवेंचर लग रहा है, कहीं पे टूर बाइक है, कहीं पे आप लोग जो सुपर क्रॉस या मोटोक्रॉस रैली प्रिपेयर कराते हो या करते हो खुद, उसमें टायर से लेके सस्पेंशन हर चीज़ अलग होता है। तो आप अगर उन्हें वो ट्रेनिंग देना चाहते हो बेसिक लेवल पे भी, पर उनके बाइक जो से वो घूमने जाते हैं उसमें वो फीचर नहीं है, तो वो क्या करे बंदा? देखो अब आपने बता दिया किसी को मारना है, आपको मुड़ना है कहीं से, पर उसके बाइक में वो फीचर ही नहीं है, वो फिर वो मुड़ने जाएगा, गिर जाएगा, वो उसका स्किल उस मैकेनिज्म के साथ काम नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? देखो बाइक में ब्रेक सेम होती हैं, टायर भी 2 ही होते हैं, ठीक है, और बेसिक क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, प्रॉपर गियरिंग और डी गियरिंग होती है, ये तो सब बाइक्स में होगा ना। ठीक है, तो यही बेसिक है। पर पाजी एक आपको बात बताता हूँ मैं ना 17 से लेके 20 तक, 16 से 20 तक रॉयल इनफील्ड की बाइक यूज किया, 350 सीसी 650 सीसी जो भी बाइक है। 21 में KTM में आया, जो चीज़ करते हुए मैं रॉयल इनफील्ड में गिर जाता था ना, KTM में नहीं गिरा। वो बाइक के अंदर परफॉर्मेंस था, वो ट्रैक्शन कंट्रोल था, वो जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, अपनी मैकेनिज्म है, उस वजह से नहीं गिरा। तो कहने का मतलब मैं अपने स्किल को डेवलप नहीं किया, वो बाइक के अंदर का मैनेजमेंट है। नहीं, एर्गोनॉमिक्स भी मैटर करते हैं। एर्गोनॉमिक्स इन द सेंस कि हर बाइक का ना एक स्टांस है, जो सिटिंग स्टांस जो हाँ सिटिंग स्टांस, या एडवेंचर बाइक का एक स्टांस है, मतलब जो आप एडवेंचर बाइक से कर सकते हो उसी से कर सकते हो, आपको पॉस्चर भी इंप्रूव हो जाता है। रॉयल इनफील्ड तो ऐसे बैठे हो आप। नॉर्मली मेरा मानना ये है ना इन सब चीज़ों में, मैं आप लोगों को जितना नॉलेज नहीं है मोटर बाइकिंग का,
मेरा मानना ये है ना कि लोग इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते ना, क्योंकि पर्पस अलग अलग है, वो समझ ही नहीं पाते कि उनको ट्रेनिंग लेनी किस चीज की है। अब मुझे लद्दाख जाना है, मैंने बाइक जाके खरीदी दोस्तों के कहने पे। अब मुझे लद्दाख जाने के लिए सिर्फ फिर स्कूल जाके ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? नहीं, आपके रिफ्लेक्सेस, जैसे पाजी ने कहा, अपने रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग करने हैं। सपोज लद्दाख जाने के लिए भी मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग लगेगी, आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते। एटलीस्ट एक तो पहले लद्दाख की ट्रेनिंग लगेगी कि वहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी नीचे जाएगा, डाउन होगा, डेली इतना लंबा चलाना भी है। ट्रेनिंग इन द सेंस आपने थोड़ा 1-2 दिन के लिए तो चलाई हो बाइक, एक टूर तो करा हो बेसिक। और अगर स्कूल से ट्रेनिंग लेते हो तो वो और अच्छी बात है, वैसे तो यहाँ ट्रेनिंग स्कूल है ही नहीं। देखो, दो मुद्दे हैं। एक होता है कि इसमें कितना डीप आप जा रहे हो, और एक होता है लाइट। नॉर्मली जो टूर इंडस्ट्री आज के डेट में आगे बढ़ी है, मोटरसाइकिलिंग इंडिया में आगे बढ़ी है, वो मोटोक्रॉस, सुपर क्रॉस और इन सब का जो परसेंटेज है उसमें 5 से 10% ही है। उससे भी कम है, उससे भी कम है, उससे भी कम है। तो और 90% लोग जो हैं वो टूरिंग कर रहे हैं, सिर्फ घूम फिर रहे हैं। बेसिकली क्या वो फिर उनके लिए भी कोई ऐसा है सिस्टम कि वो छोटी मोटी ट्रेनिंग करा दे या मैन्युफैक्चरर करवा दे, या फिर जैसे भी ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं है ना हमारे पास नॉर्मली। हाँ यहाँ पे नहीं, लेकिन ग्रुप्स तो है ना, ग्रुप्स में है, ट्रेंड बंदे हैं, जैसे राकू है। हाँ, तो राकेश इसको मालूम है चीज़ों का, तो हम देखो कोई पूछेगा तो बताएंगे हम भी, हाँ, मना थोड़ी करेंगे। नहीं, सीखने को तो हमें इनके साथ बहुत मिला है। हमने KTM की जितनी भी राइडें की है ना, इन लोग के साथ हमने सीखा ही, हमने इतना सीखा है कि हम मतलब वो एक जो डर होता है ना फ्रिक्वेंटली वाला, राकेश तुम्हें पता है, वो हम डर को पार किए। इवन नेपाल राइड में पांडे जी के साथ भी मेरे को एक इंसिडेंट याद है। मनांग की एक वो है प्रॉपर 100 किलोमीटर पाजी ऑफ रोड है, वो भी नैरो, मतलब मैं कितना बताऊं कि एक बाइक निकल सकती है, गाड़ी भी 10 की स्पीड से ऊपर चल ही नहीं सकती, मैक्सिमम 20, वो ऐसा टेरेन है और बहुत ही टाइट है। 100 किलोमीटर सुबह स्टार्ट किया था 8 बजे, रात को पहुंचे 11 बजे, सिर्फ 100 किलोमीटर कवर करने के लिए, और 30 लोगों का ग्रुप था, ये ज़्यादा ही लोग होंगे। तो और माइनस टेम्परेचर जा रहा है उस ऑफ रोड में भी इन्होंने जो चलाया ना, क्योंकि मेरे को इनका वो फर्स्ट एनकाउंटर था इतने लंबे ऑफ रोड के लिए, और हम इतनी आदत होने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट आते आते हम भी थक चुके थे। तो मैंने उस राइड पे पता क्या सीखा कि 100 किलोमीटर तुम ना 4-5 घंटे में पूरा कर लो, वरना अगर जितना डिले होता रहेगा ना आप थकने वाले तो हो 101%। ट्रेनर बहुत जरूरी है। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं 2021 के बाद जितनी राइडें किया हूँ हमारे साथ नेशनल लेवल के ट्रेनर रहे। अच्छी बात। हाँ, नेशनल लेवल के। थोड़ी भी कहीं गलती होती है वो ऐसी एक चीज बता जाएंगे ना कि आपको वो करना है। मैंने अभी लद्दाख में नेली भाई हैं हमारे पुणे के, और नीलेश धूमल जी, उनसे मैंने एक बात पूछी कि मेरे को ना खींचना है, जैसे आप लोग खींच रहे हो ना ये, और मैं डर रहा हूँ, मुझे खींचना है ऑफ रोड पे। ऑफ रोड पे। और उन्होंने कहा खींचना चाहता है पांडे, खींचना है तेरे को? बोला हाँ खींचना है। बोले कुछ मत कर, एक्सेलेटर दे और हल्का हल्का ब्रेक देते रहियो, अगला हल्का 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 हल्का, बस खींचिए। और मैंने जिया है उस पल को जिया है, मैंने उस 15-20 मिनट का जो टाइम था ना वो चीज प्रॉपर एंजॉय किया मैंने। और उसके बीच में नीचे क्या आया मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं ऊपर चल रहा था और बिल्कुल सेफ्टी के साथ। बाद में मैंने नेली भाई से बात की कि नेली भाई ये रहा, मैं खींच के आया आपके साथ। वो बोले देख इस जो मिडिल सिचुएशन में जब तू होता है ना तो डिसीजन नहीं ले पाता, तेरे को डिसीजन लेना है, इसमें डिसीजन लेना है। और वो जब तू डिसीजन लेगा ना और थोड़ा सा टेक्निक के साथ कर लेगा, मतलब सीखने का आपको भी फायदा हुआ ना? बिल्कुल फायदा हुआ। पर exactly. ऐसे लोग हर ट्रिप पे नहीं मिल रहे ना। ये तो आपको जनरली खींचना है लोगों से कि क्या करना चाहते हो, आपको कहाँ मजा आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज करना है। और उस चीज जब आपको माइंड में आएगा ना मुझे ये चीज करना है, तो फिर आप ढूंढोगे बंदे को। ट्रेनिंग तो सबसे कंपलसरी चीज है। वही है ना, आपके मन में हो तो आप रास्ते निकल आते हैं खुद। ऐसा नहीं पैसे नहीं है राकेश, हमारे फील्ड में लोग 20-20, 25-25, 30-30 लाख की बाइकें लेके नहीं घूम रहे। हाँ। आप देखो सुबह आप संडे को बाहर खड़े हो जाओ, 10,000 रुपए खर्च कर देंगे पराठा खाने के लिए। पराठे खाने जाएंगे 100 किलोमीटर और बड़ी बड़ी महंगी महंगी बाइकों के साथ, पर वो ट्रेंड नहीं है। नहीं है, ट्रेनिंग ली भी हुई है कि उन्हें कहीं मालूम नहीं, लेकिन उनके ट्रेनर्स मेरे को तो BMW वाले होते हैं ट्रेनर्स। पाजी 1-2 राइडर ही मिले जो प्रॉपर ट्रेंड है, नहीं तो सब वो सिर्फ, खैर वो उनका अपना तरीका है। ये जरूरी नहीं कि सब ट्रेंड ही हो, पर ये है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ, और नहीं। जब आप इतना खर्चा कर सकते हो ना 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बाइकों पे, तो कम से कम 1 हफ्ते की क्लास तो लगा ही सकते हो। हाँ आई गेस मैं तो अभी भी मैंने मतलब 10 साल में जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं राइडिंग गियर से ऊपर तो अभी भी ट्रेनिंग को रखता हूँ।
कि भाई तू ट्रेनिंग पहले ले ले, राइडिंग गेज तो फिर बाद में, तेरे पास स्किल होगी तो, अगर स्किल्स होगी तो तू बहुत जगह बच सकता है। इंजन ब्रेकिंग जैसे आपने बोला, वो कितनों को आता है। लोग सीधा जैसे मतलब पैनिक सिचुएशन आती है, एकदम से ट्रक देखा, वो पहले क्लच दबाएंगे। हाँ हाँ अब क्लच से तो हो गया ना फ्री फ्लो, सीधा पहले जाके वहीं ठुकेगा बंदा, इतने में तो मिली सेकंड का फर्क होता है। लेकिन हमारे अगर टाइम में तो हमने ये चीजें खुद डेवलप की सीखी होगी, हैं। हाँ, बाद में पता लगी, बहुत पाजी- देर के बाद भी पाजी- ऐसी पाजी एक बहुत तो important- वो उसके लिए मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग ज़रूरी है। राइडिंग गियर्स और मतलब जितना भी पैसा आप लगा लो, सपोज मैंने राइडिंग गियर्स पे 2 लाख का ले लिया, 25 लाख की बाइक रख ली, उसके बाद भी अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ सीखने की, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे कोई और दोस्त हो, चाहे मतलब कोई तो होगा नोन में सर्कल में, जब आप इस सेगमेंट में घुस जाते हो तो स्किल्स पे तो धीरे धीरे काम करो अपने। लेकिन अगर जो स्किल्स पे काम नहीं कर रहा ना, तो वो तो फिर बाजी आज नहीं तो कल आपको बिल्कुल दिक्कत होगी। उसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। अब आप सीखते हो ना, आपके जो मसल है, मसल मेमोरी होती है। एग्जैक्टली। स्पीड पे चलाओगे आपकी मसल मेमोरी डिफरेंट होगी, टर्न्स फास्ट होंगे आपकी मसल मेमोरी वो डेवलप होती है। फिर क्या होता है, एक टाइम में आके आप और मशीन इकट्ठे हो जाते हो, दोनों समझने लगते हैं। आपको अपने बाइक का पता होता है, You feel like मैंने one, हाँ, आपको एक बनना पड़ता है। उसमें क्या होता है, जब आपकी फिटनेस इंप्रूव होती है ना, तो आपको चोट भी कम लगेगी। दूसरी बात होती है वेट की। अब जैसे आप सपोर्ट करते हो ना, स्पोर्ट्स को आपने खेली हुई है, आप गिरे भी होगे, कई बार गिरे होगे, तब जब आप बाइक से गिरोगे ना तो आपको चोट कम लगेगी। पाजी और ऊपर से रिफ्लेक्सेस ऐसे स्ट्रांग होंगे तो आप गिरोगे भी उसी तरीके से, बिल्कुल, पाजी पाजी इस मसल मेमोरी को मेंटेन करने के लिए बंदे को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे समाज में मैं रोड पे जितना भी चलाऊं ना, जिनको आज ये समाज छपरी राइडर्स बोलते हैं, मेरे को वो राइडिंग में बाइक के साथ सबसे ट्रेंड लगते हैं। ये हो सकता है मैं पाजी गलत हूँ, पर वो एटलीस्ट इतनी बढ़िया तरीके से बाइक लीन कर रहे हैं, बाइक जंप कर रहे हैं, और उसके बाद सबको सेफ्टी से निकल रहे हैं। वो बाकी राइडरों के मुकाबले ज्यादा ट्रेंड है। नहीं, ट्रेंड तो आप कह सकते हो है, ट्रेंड कैसे, लेकिन वो जगह नहीं है जहाँ पे वो पब्लिक प्लेस पे शो कर रहे हैं ना। देखो उनके लिए भी सेफ नहीं है, दूसरे के लिए भी सेफ नहीं है। वो खतरा किसी और के लिए भी हो सकते हैं। देखो सर, नॉर्मली बंदे टूरिंग कर रहे हैं, अब उनके लिए टूरिंग के लिए तो अलग से सड़क बनने वाली नहीं है, वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो पब्लिक के बीच में हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है, या फिर स्ट्रीट हाईवे है, जो भी है उसी पे जाना है। मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का इतना मतलब है कि लोग अंट संट तरीके से जा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। पर जिनको जो समाज में थोड़े से भी ट्रेंड हुए, छपरी जिनको बोला गया, मेरा ऐसा मानना है कि वो उनके कंपैरिजन में ज्यादा ट्रेंड है। छपरियों को मैं ज्यादा ट्रेंड मानूंगा। मतलब अगर रिस्क है ना जहाँ पे, रिस्क तो है, लेकिन अगर फैक्ट पे बात करें तो स्किल है उनके पास, स्किल है, लेकिन वो गलत जगह स्किल का यूज कर रहे हैं। जगह गलत है यार पब्लिक हाँ, हाँ, समझ गया, आपका पॉइंट सही है। उनके पास वो यहाँ पे वो भी ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रैक भी नहीं ना वैसे जहाँ पे जाके, अगर ट्रैक है भी है, लोग जाना नहीं चाहते। हाँ, मतलब मोटो जीपी तो वैसे भी इंडिया में नहीं है ना, और अभी वैसे ये होने वाला है, गेस होप सो हो जाए, मोटो जीपी लीग भी इंडिया में आए तो अच्छा होगा, उनको भी कुछ मिलेगा। मोटोजीपी वैसे ट्रैक है वहाँ पे, हाँ, नोएडा में BIC ट्रैक है, है। नोएडा में, बट पाजी एक्सपेंसिव है। और आप ही ने बोला कि बाइक का एक तो सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल पे करते हैं, और स्टूडेंट्स को फैमिली वाले अरे सपोर्ट करेगी वही, हमारी उम्र में आके थोड़ी कोई करेगा। तो वो फैमिली, अब normally स्टूडेंट्स अगर 100 यार- बच्चे भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 100 में से 99 बच्चों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके। हाँ, बाइक लेके दे देंगे, दैट इज फॉर श्योर। वही रीजन है भी, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो रोड पे करेंगे। सर देखो, हमारा जो ये हमारा देश है ना, ये शहर के 10 किलोमीटर से और अलग हो गए ना, तो इसकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। चंडीगढ़ बाकी 200 किलोमीटर के हिसाब से ना कम से कम 30 साल आगे, 40 साल आगे। नॉर्मली जब बच्चा ना आम घर में मतलब गांव में बोलता है ना कि मेरे को बाइक लेनी है, तो माँ बाप यही सोचते हैं कि और 2 साल बीत जाए तब खरीदता हूँ, अभी 20 का है 22 में लेता हूँ। हमारे तो माँ बाप का ऐसा होता है भी, जूते भी बड़े लेके देंगे, हाँ, पैंट भी बड़े लेके देंगे, स्वेटर भी, शर्ट भी, कि अभी पता नहीं और कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग वाली बात है ना, ये तो उनके दिमाग में आती ही नहीं। वो बंदे खुद, एक तो ट्रेनिंग स्कूल भी ज्यादा नहीं है, वो बंदे खुद ये सोचते हैं कहीं सीखे, कुछ ही होते हैं जो सीखने वाले, पर ये समाज जो है ना उनको इस लाइन में जाने भी नहीं देता, प्रॉपर ट्रेंड भी नहीं होने देता। वो एक्चुअली उनको पता भी नहीं ना। अगर हमारे नॉर्थ में कंपटीशन हो, अब देखो डर्ट क्रॉस पे जो जिनको मालूम था वही आए हैं,
कई शायद वो गुजर भी गए होंगे ऐसे ही देख के भी यार क्या हो रहा है, ये सारा शोशाही हो रहा है। तो कुछ एक होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, जब तक यहाँ पे कंपटीशन ही ना होंगे, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। अब लोग यही सोचते हैं भी ये बड़े जो लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, उनका ही शौक है। जब यहाँ 8 साल के 10 साल के बच्चे परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट इवेंट्स में, तो लोगों को पता होगा भी हाँ यार ऐसा भी, ये भी चीज़ मतलब हाँ, है। एडोलसेंस में ही अगर आप उसको सिखाओगे तो। अच्छा, लड़कियों का एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे बहुत कम है। गिनी चुनी लड़कियाँ हैं जो रेस करती हैं, तो उनको स्पॉन्सरशिप भी जल्दी मिल जाती है गर्ल्स को यहाँ पे। वो बड़ा फ़ायदा लड़कियों का, अगर लड़कियाँ करनी चाहती हैं तो। ट्रू। और वैसे भी नहीं, हमारा मैसेज तो यही है कि यार जितनी लड़कियां देख रहे हैं रोड पे, और राइडिंग तो इवन अगर मैं राइडिंग कल्चर भी बोलूँ, टूरिंग में तो लड़कियां बहुत आ गई लड़कियां आ रही हैं। हैं। व्लॉगर्स बोले चाहे, लेकिन वो है तो वो राइडिंग से ही जुड़े हैं, जो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गया। और इस टाइम पे ऐसी वेव है ना 2025-26 में, लोग नॉर्मल जो रोड पे टूरिंग होती है उसको छोड़ के ना ऑफ रोड की साइड बहुत टिल्ट हो गए हैं। एडवेंचर मोटरसाइकिल सडनली एकदम से बूम कर रही है इंडस्ट्री इंडिया में। हर सेगमेंट ले आया, अभी यामा भी लाने का प्लान कर रहा है, अप्रीलिया ले आया, KTM के आने के बाद रॉयल इनफील्ड हो गया, हीरो हो गया, TVS हो गया, सब है इस टाइम पे। और वो सेगमेंट धीरे धीरे उसकी वेव बढ़ रही है और उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रही है। अब द पॉइंट इज कि जैसी ऑफ रोड की वेव बढ़ती है ना, पहले बंदा ऑफ रोड ही देखता है कि अच्छा ट्रेल है, ये जंगलों में घूमना होता है, फिर वो देखता है अच्छा मोटोक्रॉस हो रहा है, अच्छा रैलीज भी हो रही है, फिर उनका धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ता सही है। बात है। मैं देता हूँ इसका जो श्रेय देता हूँ हीरो को देता हूँ। एक्सपल्स लेके आए हैं, चलो एक तो आम बंदे की रेंज में है बाइक, सस्ती है, यस सस्ती है, सस्ती है। डुअल सस्ती स्पोर्ट है। अच्छा और बाइक है। दूसरी, पहले तो आपको जुगाड़ करना पड़ता था, हम्म, सस्पेंशन लंबी कराओ, हम्म, टायर चेंज कराओ, रिम बड़े डालो, कई कुछ करना पड़ता था। इसमें वो आपने वो चीज़ बेसिक दे ही दिया। तो इसमें भी जो राइडिंग कम्युनिटी है, जो कंपटीशन में आए हैं लड़के नए, तो पहले से ग्रो हुए हैं, फ़ायदा हुआ इस चीज़ का बड़ा। तो ऑफ रोड बाइक आने से थोड़ा कल्चर डेवलप हुआ है ऑफ रोड का। हाँ, लोगों को थोड़ा सा डर लगता है शुरू शुरू में, मेरी बाइक गिर जाएगी, स्क्रैच पड़ जाएंगे, लेकिन वंस दे आर इनटू इट ना, जब मैं अपने इधर की ग्रुप्स की बात कर लूँ, जैसे पांडे जी हो गए, ये भी एडवेंचर बाइकिंग में आए अब, तो इनको भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया कि अच्छा लग रहा है ट्रेल पे। गिरे भी थे 1-2 बार, लगी थी इनको, फिर कभी नहीं लाए बाइक अपनी, बट ये, लेकिन हाँ ये स्विच तो हो गया है, वो देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हाँ मज़ा आ रहा है कि चलेगा अब तो ये काम। पाजी नहीं, मगर एडवेंचर इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। और ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना काफ़ी चीज़ों पे, ट्रेनिंग पे, और अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आने के लिए, अब वो लोग लाएंगे। सही बात है। पहले देखो ना, पहले पढ़ाई पे ध्यान होता था, अब लोगों का ध्यान है भी यहाँ स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना स्पोर्ट्स में चाहिए, अच्छा होना क्योंकि चाहिए। बेसिक चीज़ है आपकी जो फिटनेस है, हम्म, आपके शरीर ने साथ निभाना है आपका, ट्रू। आपने अपने शरीर को लेके घूमना जहाँ भी जाना है, तो इसको अच्छा करो। देखो मैं Fitness- आप एक fitness एक बहुत बात और जरूरी है। बताना चाहता हूँ आपको हम्म, भी। आईफोन लेते हैं ना, हम्म, आईफोन पे कवर डलवाएंगे हम अच्छा सा, 2000 वाला, 1000 वाला, क्योंकि सही। वो देखना है। हेलमेट डालेंगे हम 200 या 300 रुपए वाली सस्ती लेके, जिसने हमारा सिर बचाना है। पाजी ये तो फिर दूसरी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दूसरी बात क्या है, खाना। अगर कहीं से खाना आपको सस्ता मिल रहा है ना, हम सस्ते की तरफ भागते हैं। गाड़ी में पेट्रोल अच्छा चाहिए ताकि आपकी गाड़ी रुके ना, इंजन ऑयल अच्छा चाहिए, लेकिन हम बॉडी में क्या डाल रहे हैं, जंक गन, जो सस्ता है। जहाँ सस्ता मिले। 5 रुपए के समोसे खाएंगे लोग जाके भी, हम 5 रुपए का मिलता है समोसा, शरीर में तो ये डालना है। और चीज़ें आपने संभाल कर रखनी है, साथ स्क्रैच भी ना लगे, गाड़ी भी स्क्रैच ना लगे। बॉडी के अंदर क्या नुकसान हो रहा है वो, मैं सॉरी ये तो एक अलग से चीज़ है, नहीं लेकिन बढ़िया है। अपने फायदे के लिए। नहीं ठीक है, सही कह रहे हो। मैं इस चीज मतलब लोगों ने प्रायोरिटीज गलत सेट करी हुई है, जो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको छोड़ के अपनी बॉडी पे होनी चाहिए पहले। हाँ मटेरियल चीजों पे ज्यादा है, पाजी ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई ना, इसे मैं रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि ये भी मटेरियलिस्टिक है। नहीं, मटेरियलिस्टिक होना और फूडी होना वो अलग चीज है सर। खाने के बारे में बात करें, मटेरियल के बारे में भी बोलता था। आईफोन क्या मटेरियल नहीं है? गाड़ी पे स्क्रैच ना लग जाए, आईफोन का कवर बढ़िया होना नहीं, हम चाहिए। लड़ पड़ते हैं ना हाँ। किसी, देखो नहीं इतना ध्यान हमको खुद पे देना चाहिए जितना हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे देते हैं। दैट इज ट्रू। मेन मुद्दे पे तो हम रह ही गए कि खर्चा कितना होता है, लोग खर्चा ही नहीं पुगा पाते यार पाजी, कैसे होगा? और ये शौक अच्छा एक रेस करनी है, सपोज डर्ट क्रॉस जैसी है, और एक बिगिनर लेवल का बंदा है जैसे मैंने है, पहली बार रेस करनी है, तो मेरा कितना मिनिमम खर्चा होगा एक रेस पे? एक नॉर्मल रेस जैसे डर्ट क्रॉस हमने यहाँ कराई एक तो एंट्री फी होती है हर कैटेगरी की, तो हम बिगिनर भी रखते हैं इसमें, अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं जो जैसे
एक्सपीरियंस्ड राइडर्स है जिन्होंने पहले रेस की हुई है, हम्म, उनके लिए डिफरेंट कैटेगरी होगी, बिगिनर्स के लिए डिफरेंट होगी, हम्म। लड़कियों के लिए अलग क्लास होगी, बच्चों के लिए अलग क्लास होगी। मिनिमम कॉस्ट कितना आता है beginner का? वो एंट्री फ़ी के ऊपर डिपेंड करता है, वो तकरीबन 2000 भी एंट्री होती है। हम्म, जैसे FMSA का इवेंट होगा तो उसमें 2500 या 3000 3500 भी होती है एंट्री। हम्म, तो ये तो एंट्री अमाउंट हो गया। बाकी हम्म। आपके राइडिंग गियर्स आ जाते हैं, आपके हम्म। बाइक्स आ जाते हैं, टायर्स उसमें जो आपको ऑफ रोड टायर डालने पड़ेंगे, हम्म, उसका खर्चा तकरीबन कुल मिला के, अगर आपके पास बाइक है तो राइडिंग गियर्स है तो मैक्सिमम 10,000 लगेगा आपका, मैक्सिमम। इंक्लूडिंग टायर्स। टायर रैलको के नहीं मिल जाते फॉर हैं द सस्ते। रेस ओनली, लेकिन अगर राइडिंग गियर्स और बाइक भी लेनी पड़ी, मतलब उसको प्रॉपर एक तरह से। देखो जब स्टार्ट करना है तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ आपने बेसिक से स्टार्ट करनी है। बेसिक्स टायर्स आपको रैलको के मिल जाते हैं, वो तकरीबन 5 से 6,000 के बीच में आपके टायर ट्यूब आ जाएंगे, फ्रंट रियर। उसके बाद आपके शूज़ जो बूट्स आते हैं, बूट्स आते हैं आपके आई थिंक 12,000 से स्टार्ट होते हैं बेसिक्स। हेलमेट आपकी बेसिक आती है 5,000 की अच्छी ECE वाली, 4-5 हज़ार की हेलमेट आती है। राइडिंग गॉगल आ गई है, राइडिंग जैकेट तो ले ही लेते हैं लोग, यहाँ चेस्ट गार्ड आते हैं अलग से, वो ले लेते हैं, नी गार्ड आते हैं, एल्बो गार्ड आते हैं। तो मेरे ख्याल से 30,000 के बीच में आपका ये टोटल खर्चा आ जाता है। जस्ट फॉर द स्टार्ट, मतलब अगर आप पहली हाँ बार जी। ही ऐसा स्टार्ट करने के आपने लिए राइडिंग गियर्स लेने हैं तो एक्सपीरियंस के 30,000। लिए। और सपोज पृथ्वी करता है, जैसे वो लीग करता है, नेशनल खेल रहा है, तो उस पे अगर एक बाइक का कॉस्टिंग और टोटल, वो देखो बाइक अगर फॉरेन बाइक है तो मतलब उसमें जो मेंटेनेंस सर्विस भी आपको प्रॉपर चाहिए। उसका जैसे सर्विस हम करते हैं वो 4 घंटे या 5 घंटे के बाद उसका इंजन ऑयल चेंज करते हैं, और 10 या 12 घंटे के बाद उसका जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज करते हैं। कौन सी बाइक है ये? उसके पास KX250 है Kawasaki। KX250 हर 4 घंटे में? 4 या 5 घंटे के बाद उसका ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल। वो तकरीबन आता है 1200 का एक, तो उसमें पड़ता है 850 ml। तो हर सेकंड सर्विस पे हम उसका ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं। वो जो आफ्टर मार्केट आता है वो आता है 550 का। काफ़ी चीप है। हाँ जी, और 70 घंटे के बाद हम पिस्टन चेंज कर देते हैं, 70 to 75 आवर्स के बाद उसका पिस्टन चेंज। पिस्टन उसका आता है नियर अबाउट 18,000 का। तो ये इजीली एक्सेसिबल होता है इंडिया हाँ में? जी, हाँ जी, मिल जाता है। मिल जाता है आराम से। तो एक रेस इसको मतलब कितना कॉस्ट करती है? अगर प्रॉपर एक रेस पे आपने कभी खर्चा निकाला होगा कि इस रेस पे पृथ्वी के क्योंकि इतना पैसा हमने लगाया? लोकल रेस तो होती नहीं सारी, होती है वहाँ पे महाराष्ट्र होती है, हाँ अपना हाँ, टोटल एक्सपेंस मिला के आना जाना तकरीबन 30 से 40 हज़ार के बीच में। ये एक्सक्लूडिंग उसके, मतलब ये टोटल रेस का ही खर्चा है, ये देखो, इसमें गियर्स गुड्स कुछ भी इंक्लूड नहीं है? गियर्स नहीं है इसमें। जैसे आपने बाइक भेजना है तो कोरियर से जाएगा, हम्म, तो तकरीबन एक साइड का लगा लो आप 6,000 जाने का, 6,000 आने का, 12,000 ये हो गया। फिर वो उसके जाने का खर्चा है, वहाँ रहने का खर्चा है, एंट्री फीस अलग से है। तो MRF में क्या आता है, स्टार्ट मनी देते हैं आपको। वो स्टार्ट मनी मिलता है 7,000 अगर आप फॉरेन बाइक चला रहे हो, और आपकी जो ट्रैवलिंग है 350 किलोमीटर से ऊपर है तो आपको 7,000 देंगे। ग्रुप B बाइक है, इंडियन बाइक है, तो उसमें आपको आई थिंक 4,000 है शायद उसकी जो स्टार्ट मनी है, 4,000 मिलेगा। बाकी आप विन करते हो तो उसमें अलग से, वो भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। कितना मिलता है जीतने वाले को? फर्स्ट वाले को 10,000 मिलता है। 10,000 तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो SX2 में जो मिलता है, SX1 में आई थिंक 12,000 है, 14,000 है। लेकिन इतना कम प्राइस मनी क्यों है? मैं हर उस पर ही देखता हूँ प्राइस मनी बहुत कम होता है। मैंने कहा यार लड़के खर्चा इतना कर रहे हैं अपनी बाइक पे, फिर हड्डियाँ भी तुड़वा रहे हैं लेकिन प्राइस मनी कम है। ये Prize money स्पॉन्सर, कम लैक है। ऑफ स्पॉन्सर्स, लैक ऑफ स्पॉन्सर्स ठीक है, लेकिन शायद बढ़ेगा आगे, हम होप सो। आगे तो आई होपफुली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी हमने जो रेड क्रॉस पे इवेंट किया था उसमें हमने फर्स्ट प्राइज दिया 11,000, एंट्री फीस हमारी थी 2,500 रुपया, तो उसमें हमने फूड भी दिया उनको, नहीं breakfast भी दिया। हाँ वो एक्सपेंसेस भी बहुत थे। तो हम चाहते हैं क्योंकि हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें राइडर्स को, तो तभी राइडिंग कम्युनिटी ग्रो होगी, राइडर्स ग्रो करेंगे, कंपटीशन अच्छा होगा। अब भूखे तो भक्ति भी नहीं होती। तो रेस लेकिन का राइडर्स को क्या मोटिवेट करेगा? सपोज अगर 1 लाख का इनाम होता तो शायद जनता और भी आती। मेरा मतलब है कि राइडर्स को क्या मोटिवेशन चाहिए कि नहीं, भाई मैं देखो, आऊँ रेस करूँ जीतूं। हमने कोशिश किया भी राइडर्स जिन्होंने 2,500 दिया है, एक एंट्री दी है, उनको कम से कम उतने का सामान मिल जाए। तो वाओ जो ब्रांड था साइंस के, जो स्किन केयर है, स्किन साइंस, उन्होंने तकरीबन 1,800 से 2,000 का जो उन्होंने
जो गिफ्ट दिए हैं सबको जितने पार्टिसिपेंट्स थे। टू ऑल द हाँ पार्टिसिपेंट्स। जी, तो हम चाहते हैं अभी लेकिन decent पुराने amount राइडर्स है। का भी हाँ ये कंसिस्टेंसी इसी वजह से नहीं है, शायद 1-2 रेस करते हैं देन दे मूव आउट, फिर वो निकल जाते हैं इससे। हाँ, क्योंकि आपकी लागत बहुत है ना। हाँ खर्चा बहुत है। हाँ, बाकी आप पैशन से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो आउट ऑफ पैशन कर रहा है वही टिके हुए हैं आई गेस लंबा, या तो जिनके पास सपोर्ट है। मतलब ट्रेनिंग सेशन में तक अपना खर्चा तकरीबन आया था पर राइडर हमारे को आई थिंक 50,000 के करीब खर्चा था एक राइडर को, तो ज़्यादा नहीं था। वही हम बाहर जाके ट्रेन करते, आने जाने का खर्चा ही, रहने का खर्चा, फिर आपको बाइक लेनी पड़ती बाहर। 5-6 लाख से नीचे होता ही नहीं, ज़्यादा ज़्यादा ना, 10-15 भी जाता। 8-10 लाख मिनिमम लग जाता, मिनिमम। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 8-10 साल पहले। अब तो खर्चा बढ़ा ही है। अब तो है ही है, पहले भी था। लेकिन अभी बाहर जाने से आपका एक्सपोजर बहुत मिलता है। एग्जैक्टली जब आप उस लेवल के एथलीट्स के जी, साथ जी। चलाओगे ना, तो फिर आपको, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब सपोज हम ISRL की बात कर लें, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया के 2-3 राइडर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन अगर आप वो compete कर रहे हैं फॉरनर्स के साथ, वो भी वो ट्रैक ऐसा बनाया है जिसको बनाया ही फॉरनर्स ने है, कि जो बाहर सुपर क्रॉस के या मोटोक्रॉस के ट्रैक बनाते हैं वही टीम यहाँ इंडिया में आई है, ना कि इंडिया की टीम ने बनाया। वो टर्फ ऐसा था, वो जंप्स वो देख के ही ऐसा लग रहा था कि ये तो नेक्स्ट लेवल ट्रैक है जो पहले कभी बना ही नहीं है। तो अब वहाँ पे वो कर रहे हैं compete, वो भी फॉरनर्स के साथ जिनकी स्किल्स उनसे ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, बहुत बेहतर है। तो लेकिन उसका एक एडवांटेज ये है कि उनको एक्सपोजर मिल गया, अब नाउ दे विल डू इट बेटर। अब उनको और कॉन्फिडेंस खुल जाता है मेन। जी, जी। और तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से, कॉन्फिडेंस मेन है, स्किल तो उसके बाद उनको पता ही होती है। उनकी स्पीड देखो आप, उस टाइम की लास्ट ईयर की अब की स्पीड बहुत फर्क है उनमें, जो इंडियन राइडर्स है ना, टक्कर दे रहे हैं प्रॉपर। ये हर कोई एथलीट मैंने देखा ना, जैसे अगर मैं पृथ्वी का एग्जांपल लूँ तो कितने लोग जानते हैं उसको सोशल मीडिया पे, बहुत कम। बहुत कम। लेकिन हम जो उनको पता है वो उस चीज़ का वो क्या करता है, या जिसको पता है कि ये क्या है मोटोक्रॉस सुपर क्रॉस, वो गिनी चुनी जनता जानती है प्रॉपर, और उनको फॉलो करने की या उसको देखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। उनको पता है ये बंदा क्या है और किस लेवल पे कर सकता है। ऐसे ही और भी एथलीट है पैन इंडिया में जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है जी, लेकिन वो मास्टर हैं इसके, वो हम सबसे बहुत ही बेहतरीन चलाते हैं, बहुत ही अच्छी उनको नॉलेज है, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है, इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, जो वर्ड है इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो वो एक बैरियर आपको लगता है। अगर सपोज वो इन्फ्लुएंसर भी होते, सपोज उनका कोई कंटेंट भी बना रहा होता है, जिस हिसाब से पृथ्वी की स्किल्स है, पृथ्वी नहीं किसी और का भी एग्जांपल दूँ, शायद नीतीश का दूंगा, धृतिमान का दूंगा, या और भी हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। संतोष बिश्नोई की अभी हमने हाँ। बात करी, लेकिन वो अपने व्लॉग्स कर रहा है नाउ, अब start हुआ, हाँ। इट। हाँ, अब वो स्टार्ट होके तो उसकी एक अर्निंग वहाँ से भी है और एक मोटिवेशन भी है, जी, लेकिन लोग जानते नहीं है। अब इससे क्या होता है, सबसे पहले अट्रैक्ट ब्रांड्स को कौन करेगा? संतोष, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग कंटेंट आल्सो। उससे क्या है, उसकी रीच है, उसको पब्लिक देख भी रही है। तो एक वो डिसएडवांटेज लगता है आपको कि यार, लेकिन एथलीट तो एथलीट की तरह रहना चाहिए। वो उनकी मैं चीज़ों से एग्री करता हूँ, उनको कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे ये सब करने का, कंटेंट बनाने का, क्रिएटर। लेकिन ये बात ना ब्रांड्स को भी समझनी चाहिए कि ये एथलीट है भाई, ये क्रिएटर नहीं है कि जो आपको पैसा ला के देगा। मेन ब्रांड्स भी ऐसे देखते हैं, कम्युनिटी आपकी रीच कितनी है। एग्जैक्टली हाँ, वही मेरा मुद्दा था कि हाँ, तो आपको लगता है कि ये लैग कर रहा है कि यार काश इसके क्रिएटर भी बनाया होता, या उसको कैमरा पर्सन होता, सपोज कैमरा के सामने ज़्यादा होता। हाँ बिल्कुल। टैलेंट से ज़्यादा आपके कितने फॉलोअर, ये इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। हाँ जी, जब आप टैलेंट तो सेकेंडरी है कि आप फर्स्ट क्या है कि आपके फॉलोअर कितने हैं, आपको अप्रोच वो फॉलोअर के दम पे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। टैलेंट वो बाद में देखेंगे कि हम इसका कितना आउटपुट ले सकते हैं। एक बार वो आ गया तो हम टैलेंट वाला आउटपुट लेंगे कि वो बाइकिंग में कितना टैलेंटेड है। नहीं, मैं बेसिकली मैं अंतर जानना चाहता हूँ। मैं समझ लो नया हूँ, मैं बाइकिंग में मेरा काका गागा वाला ही नॉलेज है, मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं तो जब से राकेश के साथ या KTM के साथ जुड़ा तब से मुझे ये सब चीज़ें पता चली कि बाइकिंग में ये सब हो रहा है। बाकी मुझे सिर्फ भेड़ चाल वाला जो होता है ना, एक बंदा जा रहा है हम भी जा रहे हैं बस। जो मोटोक्रॉस और सुपर क्रॉस है ना, हाँ। वो है एक खेत में आप काम कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाहर के बंदे आपको एक खेत में काम करता हुआ देख रहे हैं। रैली क्या है, आपने एक खेत से स्टार्ट किया, जो रास्ता है वो रास्ते से आपने दूसरे खेत में जाना, आगे दूसरे खेत तक जाना है। खेत में काम नहीं करना आपने, वो रास्ते पे आपने जाना है, दूसरे खेत तक पहुंचना, रुकना वहाँ पे, उस खेत में काम नहीं करना। फिर वहाँ से एक रास्ता और जाएगा दूसरी जगह आप जहाँ आपने रुकना है, ठीक है। वो रैली हो गई। बेसिकली
बेसिकली जो स्किल है वो एक अलग तरीके की चीज है, और ये जो नाम इंडिया में फेमस है मोटोक्रॉस, सुपर क्रॉस या फिर डकार रैली, ये सब वो स्किल यहाँ काम आएगी इन सबको तैयारी करने में, मतलब इसको पार करने में वो काम आएगी। मतलब स्पेसिफिक कोई स्किल ऐसी नहीं है जो इन तीनों से सेपरेट सेपरेट जुड़ी हो। देखो यहाँ पे जो नॉर्थ में कल्चर है वो है रैली का, ठीक मोस्टली रैलीस्ट है, ठीक है। क्योंकि बाइकर्स अब जुड़े हैं। बाइकर्स पहले कम थे नॉर्थ में, बहुत कम थे रैलीज में, मोस्टली कारों में आते थे, 4 व्हील्स में। तो अभी राइडर्स बहुत ग्रो हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े हैं राइडर्स। वो आई थिंक बाइक आने के बाद भी है, हीरो के बाइक आने के बाद, क्योंकि आपने उनको ऑप्शन दी है। पहले ऑप्शन नहीं थी आपके पास कोई, आप पहले बाइक्स मॉडिफाई करते थे, कई कुछ जुगाड़ करके आप उसको ऑफ रोड के लिए बनाते थे। अब आपको सीधा ऑफ रोड दे दिया सस्ते में। तो दूसरा क्या है, अभी यहाँ पे कंपटीशन शुरू है अभी दोबारा लोगों को। सोशल मीडिया में भी आपकी रीच बढ़ गई है, उससे आपको पता लगा हाँ यार रैली हो रही है। रैली आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है रेस करने का, रैली करने का, फील करने का। मोटोक्रॉस और सुपरक्रॉस आपके स्किल को बढ़ाता है। बीइंग अ क्लोज सर्किट, छोटा सर्किट होने के कारण आपको उसी सर्किट में आपने तेज जाना है, टर्न भी फास्ट करने हैं, ब्रेकिंग भी हार्ड करनी है, और एक दूसरे से आगे निकलना भी है। रैली में क्या होता है, रैली में टाइम के हिसाब से 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के गैप पे आपको भेजते हैं, या 30 सेकंड के गैप पे आपको भेजते हैं। टाइम ट्रायल जैसे इवेंट होता है, ओपन रोड है। ओपन रोड है, आपने A to B पॉइंट जाना है, 10 किलोमीटर का गैप है, पहले को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को बारी बारी छोड़ेंगे। तो फिर जो जहाँ पे B पॉइंट है वहाँ पे वो कितने टाइम में पहुँच रहा है। कोई हो सकता है जो दूसरे पे स्टार्ट किया है या तीसरे पे स्टार्ट किया वो फर्स्ट फिनिश कर रहा है, जल्दी पहुँच जाएगा, वो टेक कर लेगा। तो उस टाइम के हिसाब से होता है वो रैली जो होती है, रैली वो आपके टाइम के हिसाब से होती है। मोटोक्रॉस में आपके लैप्स होते हैं, जो फर्स्ट फिनिश करता है वो फर्स्ट होता है, जो सेकंड फिनिश, क्योंकि सभी इकट्ठे जाते हैं। तो आप एक जगह पे सबका राइडिंग जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो चेक कर सकते हैं, बिहार बंदा वो चला रहा है, फाइट होते हैं ना जब, तो देखते हैं। रैली में देखने को मिलता नहीं है जब तक आपके पास कवरेज ना हो। जब तक कवरेज ना हो, लाइव कवरेज ना हो। फिनिश या एंड ही दिखता है बस। हाँ, आपको या स्क्रीन पे टाइम दिखेगा भी, यार इसका ये टाइम चला, ये टाइम चल रहा है, ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है। मोटोक्रॉस और सुपरक्रॉस में क्या भी इकट्ठे गए हैं, आपको पता भी हाँ यार फर्स्ट जा रहा है, वो डिस्टेंस 5th और 4th में फाइट हो रही है, 2nd और 3rd में फाइट हो रही है, 1st या 2nd में फाइट हो रही है आपस में, तो आपको दिखती है, स्किल दिखता है आपको। ये चीज़ होती है। और वो एंटरटेनिंग भी ज़्यादा है एज अ हाँ, स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत एंटरटेनिंग है। लगता है कि ये बंदा अभी पीछे था, एकदम से कैसे इतना आगे आ गया। हाँ, और अगर गिर जाए तो वो क्या डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इसमें, ऐसा भी है? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब गिर के वापस डिसएडवांटेज आपका, अगर गिर गया तो आपका तकरीबन 5 से 10 सेकंड या 12 सेकंड जब तक टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा। डिसएडवांटेज यही है, टाइम हमारा लैप्स हो जाएगा। अदरवाइज कितनी भी बार गिरो ऐसा इसमें कोई मतलब नहीं है। रैली में भी सेम है, आप गिरते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका बाइक खराब हो जाए, टाइम वेस्ट आपका। स्टिल compete करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे कि अभी कैलिकट में इवेंट हुआ था, बाइक जैसे जंप करती है, सीधा लैंड कर रही है, और एक होता है बाइक को हवा में घुमा के फिर लैंड करते हैं। मैंने देखा एक ऐसा भी था राइडर वहाँ पे, जिसने बाइक को घुमा दिया, घुमा के फिर लैंड किया, ऊपर ही वो पूरी टर्न हो जाती है। हाँ, वो उनको बोलते हैं FMX, फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस। ओके, FMX शॉर्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है। तो उसमें वो आप बाइक के साथ क्या करतब कर सकते हो, वो उसमें वो शो होता है। लेकिन उसके क्या कंपटीशन भी होते हैं अलग से। हम्म, ये इसमें शो, यहाँ पे तो शो जंपिंग होती है ना, शो के लिए आते हैं, भी हम दिखाते हैं अभी, हाँ एंटरटेनमेंट के पर्पज से। फॉरेन में अभी ये प्रॉपर एक कंपटीशन होता है। ठीक है। कोई अब तो पहले स्टार्टिंग में तो घुमाते नहीं थे, उसको हम बोलते हैं अपना बैकफ्लिप, फ्रंट फ्लिप भी आ गई। अब उसमें जो डेंजर है वो बढ़ गया है, रिस्क लेवल बढ़ गया है। अब तो 2 बार भी घुमा लेते हैं, ये तो 3 बार भी घुमा लेते हैं अब तो। हमारी इमेजिनेशन से परे हैं जो सही बात चीज़ें, है, ग्रेविटी क्योंकि ये खतरनाक कर दी है। दिन ब दिन ये इसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार तो क्योंकि- सलमान खान जी भी आए थे भाई, आए सारा प्रमोट करने जी, जी। फुल।
और उनकी आंखें भी मैं देख रहा था ना, वीडियो एक वो हुई थी, नहीं काफी एंजॉय वायरल हुई थी, तो सलमान खान का भी रिएक्शन ऐसे था, ये क्या हो रहा है, मतलब सोचो जब नॉर्मल पब्लिक जाएगी तो फिर तो क्रेजी हो जाएगा काम। और लेकिन वहाँ पब्लिक कितनी थी यार, कैलीकट में भर रखा था भाई। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे ना हम गए थे 2019 में, सॉरी 2020 में जनवरी में इवेंट हुआ था त्रिशूर में। तो तब वहाँ एंट्री टिकट थी 350। हमारे यहाँ फ्री में भी देखने नहीं आते, एंट्री फ्री होती है ना यहाँ पे, हाँ फ्री में बहुत कम लोग आते हैं। 350 में जो उनके सीटिंग थी ना, उन्होंने बनाई थी 5000 सीटिंग, और 200 बंदा बाहर खड़ा हुआ था पैसे लेके भी, हमसे पैसे लो और हमने अंदर जाना है। केरला की बात कर रहे थे ना, भी इतने पैशनेट लोग हैं, तो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे। लेकिन ये ब्रांड्स लाइक KTM और हीरो स्पेसिफिकली और रॉयल इनफील्ड, ये 3 अभी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब जैसे एडवेंचर रैली कराना और नॉर्मल जैसे लद्दाख के टूर होते हैं, वो लोग नॉर्मल टूर करते हैं, लेकिन KTM का कॉन्सेप्ट अलग है, एडवेंचर टूर कराना, सो दैट कि लोग थोड़ा ऑफ रोड को देखें। मतलब मैंने जैसे बोला ना कि इनिशियली तो लोग ऑफ रोड से शुरू करते हैं, फिर उनको पता लगता है कि अच्छा ये भी है, मोटो क्रॉस भी होता है, सुपर क्रॉस भी होता है, जो कभी इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं, जैसे पांडे जी का एग्जाम्पल है, या और भी कई लोग हैं ऐसे। तो वो एक अच्छा हेल्दी चीज़ है, मैं जो कहूँगा कि ब्रांड अच्छा कर रहा है। रॉयल इनफील्ड भी करता है अभी धीरे धीरे, कहीं ना कहीं कंपटीशन करा रहा है एडवेंचर बाइक्स का। तो पर्पस तो यही है कि लोग इन्वॉल्व हों, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इस सेगमेंट में, उतना ज़्यादा ये मार्केट आई गेस खुलेगा। क्योंकि और पहले तो ओवरसीज़ तो ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, जैसे गल्फ ने अभी किया, पॉल तारेस को इंडिया लाए, किसी ने देखा ही नहीं था जो चीज़ें वो करता है, वो ग्रेविटी को कुछ समझता ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह बाइक ऐसे लेके जाता है कि मतलब हमारे को तो वो वीडियो में ही देख के ऐसा होता है, तो जब सामने देखो तो आपको एक्सपोजर मिलता है, नहीं यार अच्छा ये टाइमिंग है, ये ऐसे कर सकते हैं। और अभी क्रिस ब्रीच आ रहा है, जैसे एडवेंचर रैली की हम बात कर रहे थे, तो ब्रीच साहब भी खतरनाक है, वो भी उन्होंने भी ऐसी चलाई है बाइक्स की, और वो रैलीज करके, और उनको एक्सपीरियंस है, उनका बैकग्राउंड चेक करो जो है ना पुराने, उनने सब ने कोई ना कोई मोटो क्रॉस या सुपर क्रॉस इवेंट 100%। मैं यही बोलने वाला था, सब चैंपियन रहे हैं, सब ने जीते हैं वहाँ पे ओवरसीज। वो धीरे 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 कन्वर्ट हुए, उन्होंने कहा अब क्या, अब ये तो हो गया मेरा मोटोक्रॉस, इस पे तो मैंने मास्टर कर ली, मैंने ट्रायल चैंपियन यहाँ पे बन गया, लेकिन फिर वो एडवेंचर बाइक में घुसते हैं कि अब इससे कितना कंट्रोल कर सकूंगा, इसे कैसे आगे लेके जा सकूंगा। हाँ वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है अगर ब्रांड्स की बात करें ना, तो कि इंडिया में ऐसा एक्सपोजर दिखाना लोगों को, ताकि हाँ पता लगे कि ये भी एक सेगमेंट है, ये भी चल रहा है। और रही बात नॉर्थ की बात, अभी हमको जितना हो सके उतना ऑडियंस और लोगों को पुल करना है, और उसके लिए मेरे को लगता है जैसे हमने बोला इन्फ्लुएंसर, उनको ही सामने से आना पड़ेगा और जी। बताना पड़ेगा कि भाई ये भी ऐसा भी हो रहा है। एक तो लोगों में अंतर है ना, नॉर्थ और साउथ के सर लोगों में अंतर है। साउथ के लोग बिंदास हैं, कुछ उनका बच्चा करना चाहता है ना, ठीक है कर ले कोई बात नहीं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज टू है, ट्रैवलिंग करना, और बहुत सारी मतलब ट्रैवलिंग इन द सेंस हम अपने बच्चों को घूमने भी नहीं भेजते अकेले, उनके बच्चे जा रहे हैं। असल में हम पॉजेसिव हो गए ना, ज़्यादा पॉजेसिव हो गए। ट्रू सर, ये सही वर्ड बोला। दूसरी बात क्या है, बच्चों को फैसिलिटीज ज़्यादा मिल गई, हमारे ज़्यादा नरम हो गए बच्चे, ज़्यादा नरम हो इस गए जनरेशन में। हाँ हाँ अब देखो फैसिलिटीज हम अपने बच्चे को ना, अगर वो कूदेगा भी ना, टेबल पे चढ़ो, नीचे आ रहा भी चोट लग जाएगी तेरे को, हाँ हम ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, रफ एंड टफ बच्चे को नहीं बना रहे हम। रफ एंड टफ बच्चे चाहिए वहाँ पे ना, साउथ में रफ एंड टफ बच्चे हैं। मैंने नहीं ऐसा भी नहीं है, Mix हाँ ये है, लेकिन mix मेरे है, ख्याल से मिक्स हर ही है जगह। हर जगह का कल्चर। तो गाइस दैट्स इट, मेरी साइड से तो इतना ही था, और मेरे को बहुत अच्छा लगा जेपी सर आ जाए, और ये मैंने बहुत टाइम से ना सोचा हुआ था कि सर को बुलाना है और थोड़ी बातचीत करनी है, मज़ा आया। लेकिन बहुत कुछ मोटर स्पोर्ट्स के बारे में बात करी हमने, बाकी इस कल्चर के बारे में कैसे इंडिया में ग्रो हो रहा है और कैसे हो सकता है, और ग्रो करने के लिए हम जैसी ऑडियंस चाहिए, जितने जैसे हम जैसे लोग हैं, चाहे वो एडवेंचर राइडिंग करते हैं, चाहे वो सिटी राइडिंग करते हैं, या कुछ भी कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल से जुड़ा है ना किसी भी वे में, वो इस स्पोर्ट को बड़ा कर सकता है। और उसके लिए बस आपको आना है, थोड़ा सा कभी अगर वीडियोस देख लो तो वो शेयर करो, जो रियल एथलीट्स हैं उनको फॉलो करो यार, उनको थोड़ा सा तुम फॉलो करोगे तो तभी जाके आई गेस वो आगे भी compete कर पाएंगे, ब्रांड्स आएंगे। और इसी में जैसे अभी सर ने बोला कि केरला और वहाँ की साइड पूरा सपोर्ट है, तो वी वांट कि नॉर्थ में और इंडिया के हर पार्ट में जब आप किसी एथलीट को देखो, चाहे वो कहीं भी परफॉर्म कर रहा है, सपोर्ट हिम। जैसे क्रिकेटर्स को करते हैं, फुटबॉलर्स को करते हैं, या किसी भी और स्पोर्ट को करते हैं, वैसे ही इनको भी सपोर्ट करो। थोड़ा सा तुम्हारे सपोर्ट से आई गेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बकैती करने के लिए थैंक हमारे यू साथ। आपका, और बढ़िया चेयर दी है मेरे को, मेरी तो मैचिंग होगी दाढ़ी की बालों से, सफ़ेद चेयर की। थैंक यू, और बुलाने के लिए मेरे को शुक्रिया, धन्यवाद आपका जो इस लायक समझा, और मिलके बड़ा करेंगे बड़ा करेंगे।